हेलो हेलो माय फ्रेंड। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जिया कहानी के साथ बहुत दिन बाद आए हैं और आज आपके लिए एक मज़े की कहानी लाएं जो कि ऑडियो रिकॉर्ड करनी थी। हमने सोचा आपको वीडियो में भी दिखाते हैं। और ये है शेख चिल्ली की कहानी। शेख चिल्ली की कहानी पता नहीं आपने सुनी है यानी, हमने तो बचपन में बहुत सुनी है। और शेख चिल्ली एक ऐसे लड़के की कहानी या आदमी है मेरे ख्याल में, कि जो ख़याली पुलाव बनाता है, यानी प्रैक्टिकली कुछ नहीं करता बट वो सोचों में अपने बड़े बड़े कारनामे करता है। तो शेख चिल्ली साहब वो हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी कहानी, शेख चिल्ली और उसके अंडे। प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक आदमी था जिसका नाम था शेख चिल्ली। शेख चिल्ली की खासियत ये थी कि जनाब वो बड़े बड़े मंसूबे बनाता था और ख्वाब में पता नहीं क्या क्या महल तामीर कर लेता था, लेकिन हकीकत में देर तक सोते रहना, कोई काम ना करना शेख चिल्ली का पसंदीदा मशगला था। एक दिन इसी तरह शेख चिल्ली लंबी तान के सो रहा था कि शेख चिल्ली की अम्मी आई और उन्होंने उसे डांट के उठाया कि उठो, इतनी देर हो गई है, अभी तक तुम उठे नहीं हो, जाओ कोई काम करो। अब शेख चिल्ली तो परेशान हो गया, उसे तो कोई काम आता ही नहीं था। तो उसने अपनी अम्मी से कहा कि मुझे तो कोई काम ही नहीं आता, मैं क्या कर सकता हूँ। तो शेख चिल्ली की अम्मी ने कहा कि बाहर निकलो, ढूंढो, कोई ना कोई काम तो तुम्हें मिल ही जाएगा। खैर जनाब, शेख चिल्ली साहब बड़ी उम्मीद लेके बाहर निकले। प्लानिंग करते हुए जब वो जा रहे थे, रास्ते में उन्हें एक आदमी नज़र आया। उस आदमी के पास एक अंडों की टोकरी थी और उसने शेख चिल्ली से कहा कि इस अंडे की टोकरी को मेरे घर पहुंचा दो तो मैं तुम्हें 2 अंडे दूंगा। शेख चिल्ली को करना तो था काम, बट कहने लगा कि 2 अंडे सिर्फ। तो वो आदमी शेख चिल्ली से कहने लगा 2 अंडों से भी ज़िंदगी बन जाती है। खैर जनाब, शेख चिल्ली जो है वो अंडों का टोकरा सर पे रख के उस आदमी के साथ साथ चलने लगा। अब क्या हुआ कि शेख चिल्ली तो था ही मंसूबे बनाने वाला इंसान। उसके दिमाग में जब वो मशीन चलना शुरू हुई, उसके जहन में आया कि अच्छा मुझे 2 अंडे मिलेंगे और 2 अंडे मिलेंगे, उसके बाद उसमें से मुर्गी या फिर मुर्गा निकलेगा, फिर उसके बाद उनके बच्चे होंगे, फिर बहुत सारे अंडे मेरे पास हो जाएंगे, फिर मैं वो अंडे जो है बेच दूँगा और उसके बाद मैं ख़रीदूँगा गाय, और जब मैं गाय ख़रीदूँगा, भैंस ख़रीदूँगा तो फिर उसके दूध ख़रीदेंगे लोग उसका, तो फिर मेरा कारोबार और बढ़ जाएगा, तो मैं फार्म बना लूँगा अपने दूध बेचने का। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं सारी गायें जो है ना वो गाय भैंसे बेच कर उसके बाद मैं हाथी ख़रीदूँगा और उस पर लोगों को सैर कराऊँगा, उससे पैसे बनाऊँगा। फिर क्या करूँगा, जब मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तो फिर मैं और हाथी ख़रीद लूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, मैं वो हाथी राजों महाराजों को बेचूँगा, फिर मेरे पास और पैसे आ जाएंगे। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं जो हूँ महल बनाऊँगा। उसके बाद जो है मेरी शादी होगी, फिर मेरे बच्चे होंगे, वो मुझे तंग करते होंगे, वो मेरे कंधे पे चढ़ के मेरे साथ जब खेलेंगे, मुझे तंग करेंगे, मैं उनको यूँ करके फेंक दूँगा। अब यूँ करके जो फेंका तो शेख चिल्ली ने वो पूरा अंडों का जो टोकरा था वो ज़मीन पे फेंक दिया। अब वो आदमी तो बहुत गुस्सा हुआ, ये क्या किया है तुमने मेरे 100 रुपए के अंडे बर्बाद कर दिए। तो शेख चिल्ली रोने लगा, कहने लगा तुम्हारे तो 100 रुपए के अंडे बर्बाद हुए हैं, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। वो मेरे महल, वो मेरी जायदाद, वो मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा घर, सब कुछ बर्बाद हो गया। ये थे शेख चिल्ली जो प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते थे, लेकिन वो उनके मंसूबे देखने वाले होते थे। तो बच्चों, इस कहानी का एक सबक ये है कि ज़िंदगी में कभी भी कुछ सिर्फ ख़याली पुलाव पकाने से नहीं होता। ख़याली पुलाव इसी को कहते हैं कि आप दिमाग में सोच रहे हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, बट आप पढ़ नहीं रहे सही ठीक, आप स्कूल नहीं जा रहे, आप कहना नहीं मान रहे किसी का, लेकिन आप दिमाग में अपने मंसूबे बना रहे कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। तो शेख चिल्ली बिल्कुल नहीं बनना है, बल्कि प्रैक्टिकली जो काम भी करना है दिल लगा के करना है, और फिर आपको वाकई में हकीकत में वो सब कुछ मिलेगा कि जो शेख चिल्ली सोचों में सोच रहा था कि उसे मिलेगा। तो जनाब, ये थी हमारी आज की स्टोरी, और नेक्स्ट टाइम फिर किसी अच्छी स्टोरी के साथ आएंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।